आज पढ़ेंगे हम 7th क्लास एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इसका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पर आज हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिसाइड करेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं। जैसे हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन को समझे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसी तरह से एनिमल में न्यूट्रिशन की बात आती है। तो क्या है एनिमल न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा समझ लें। एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन इज इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात होती है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होगी उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? बाय इनटेक ऑफ फूड, बाय इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, यानी ह्यूमंस को या एनिमल को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी फुलफिलमेंट होगी जब ह्यूमन या एनिमल फूड को लेगा और एनिमल या ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को डाइजेस्ट करेगा। इसे बोलेंगे हम एनिमल न्यूट्रिशन। तो इसका डेफिनेशन होगा एनिमल न्यूट्रिशन का, ये इसको एक बार देख लेते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन in which animal nutrition includes nutrient requirement, ठीक है, mode of intake of food and utilization of body and utilization in body, mode of intake of food and utilization in the body, ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख लिए एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं पॉइंट्स। एनिमल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डायरेक्ट जो इसके रिक्वायरमेंट हैं, पॉइंट्स के जो ज़रूरत वाली हैं उस पे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, फर्स्ट पढ़ेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमन। अब डाइजेशन ह्यूमन का आपके सामने एक फ़ोटो यहाँ पर है, पिक्चर है, इसको हम लोग समझते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप देखिए। ये ह्यूमन के पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पिक है और प्रेजेंटेशन है। जैसे कि माउथ से फूड इनटेक होगा और इसके अंदर ईसोफेगस है बना हुआ है, ईसोफेगस विच कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक। ठीक है, तो यहाँ से फूड डायरेक्ट स्टमक में आएगा। स्टमक के अलग अलग पार्ट, जैसे स्टमक है, ठीक है, पैंक्रियाज एक पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको, लीवर एक दिख रहा है, गल ब्लैडर दिख रहा है, अपेंडिक्स दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है, एनस दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। इनके अलग अलग फंक्शन है। तो हम यहाँ से एक मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट नोट करेंगे आप यहाँ पर, तो बकल कैविटी इज फर्स्ट which is a part of our human digestive system, buccal cavity and mouth. Second, esophagus is second most important part in our digestive system. Third, stomach पे आ जाएंगे। Fourth, small intestine. Fifth, largest intestine and लास्ट पार्ट इज एनस। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, स्टमक इज आर थर्ड, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इज आर फोर्थ वन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोर्थ वन और लार्ज इंटेस्टाइन इज फिफ्थ वन एंड हियर इज एनस, दिस इज सिक्स्थ वन। यानी 6 पार्ट में हम अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव पार्ट सिस्टम को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पर आते हैं, हम अपनी माउथ या बकल कैविटी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें माउथ या बकल कैविटी की बात करते हैं।
माउथ या बकल कैविटी, इसमें जो देखेंगे हम माउथ को जब देखेंगे तो इसके अंदर माउथ, हम अपने अंदर जो माउथ है हम उससे भी समझते हैं। तो टंग है हमारे माउथ में, टीथ्स हैं, ये हमें मोटे मोटी चीज़ दिखती है जो हम समझ पाते हैं। एक डायरेक्ट हम देखते हैं अपने माउथ को तो एक हमें टंग दिखता है और टीथ दिखती है, ठीक है। टंग और टीथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है माउथ का। तो टीथ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्री मोलर, कैनाइन, मोलर, ठीक है। इनको हम अलग से करेंगे, यहाँ पर इससे ज़्यादा टीथ पर बात करने से लेक्चर ख़राब होगा और लेक्चर लंबा होगा, तो टीथ पर नहीं बात करेंगे। और तो हमारे माउथ में ये चीज़ होती है, टीथ और टंग, ठीक है। अब माउथ हेल्प करता है फूड को च्यू करने में, यानी चबाने में, दांत हेल्प करते हैं। माउथ हेल्प इन टीथ हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड। और यही एक माउथ ऐसा पार्ट है जहाँ से फूड इनटेक होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है? फूड इनटेक होता है हमारी बॉडी में। यहाँ देखिए इसके जो फंक्शंस हैं, इंजेशन फर्स्ट, यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड in our body, taking food in our body through mouth, ठीक है। अब माउथ में या बकल कैविटी में सलाइवा बनता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड है जो जिससे सलाइवा निकलता है, सलाइवा सेक्रेट होता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। थर्ड है सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, यानी जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट कई स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, इसी को ये ब्रेक डाउन करता है शुगर के फॉर्म में। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शुगर को फॉर्म में ब्रेक करने की हेल्प करती है। यहाँ पर लगभग 30% आपका डाइजेशन हो जाता है। टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड कौन कौन से? जैसे कि सॉल्टी है या सॉर है या बिटर है या स्वीट है, इस तरीके के जो हमारे टेस्ट होते हैं माउथ में, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे टंग के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं। तो इसको भी हम लोग अलग से करेंगे। टीथ और टेस्ट बर्ड्स अलग से एक टॉपिक होगा, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये माउथ बकल कैविटी यानी माउथ के बारे में हम लोगों ने यहाँ से ये समझ लिया कि माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मैंने 2 टॉपिक आपसे प्रॉमिस किया है, जैसे टेस्ट बड और टीथ, ये अलग से मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें करते हैं, अलग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। अब फूड पाइप इसोफेगस में दिखा देता हूँ आपको। माउथ बकल कैविटी की बात हो गई, दिस इज इसोफेगस, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये लॉन्ग कैनल टाइप जो पाइप है इसकी बात करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पाइप, फूड पाइप विच कनेक्ट माउथ एंड स्टमक। ये पाइप है जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है और इसमें फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई डाइजेशन का पार्ट नहीं है, कुछ भी डाइजेशन में ये हेल्प नहीं करता, बस एक कनेक्ट करता है माउथ टू स्टमक, ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कहाँ होता है? आप देख सकते हैं चेस्ट के बीच में, आप अपने बॉडी में समझ सकते हैं कि चेस्ट के बीच में होता है, चेस्ट से इसको कवर करता है, ठीक है। तो फूड पाइप की बात यहाँ से हो गई। अब आते हैं हम थर्ड, स्टमक पे। स्टमक को देखिए, स्टमक हम आपको फोटो में दिखाते हैं। ये रहा स्टमक, ये रहा स्टमक। ये देखिए, ये यू शेप का है, यू शेप का है और थिक वॉल्ड बैग होता है और इसका शेप यू होता है। अब हम आते हैं अपने स्लाइड पर जहाँ पर था स्टमक के बारे में। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, यानी एक बैग टाइप होता है स्टमक जिसकी वॉल मोटी होती हैं। ये यू टाइप का शेप बनाया था, आप देख सकते हैं ऐसे यू टाइप का शेप बना था जो फ्लैटेंड शेप था, और इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। फूड पाइप से फूड यानी माउथ से जब हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड पाइप
कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से, तो फूड पाइप्स से ये स्टमक फूड को रिसीव करता है, और इसका जो स्टमक का एक माउथ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड पर ओपन होता है। तो इसको भी हम फोटो में देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ग्राफिक से समझना। ग्राफिक्स हम समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। देखिए स्टमक जो है एक एंड यहाँ पे ओपन होता है और स्टमक का एक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ओपन होता है, यानी स्टमक में जो भी फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ डाइजेशन का पार्ट होगा। अब क्या डाइजेस्ट होता है आइए देखते हैं। इसमें क्या डाइजेस्ट होगा, जो स्टमक की जो वॉल है वो थिक होती है, उसमें कुछ इनर लाइनिंग होती है, वहाँ से म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस निकलती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें निकलती हैं, म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस निकलता है। यानी जो भी फूड स्टमक में पहुंचता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस से मिलता है, और इन दोनों फूड और इन जूसेस का मिक्सचर होता है। मिक्सचर होने के बाद HCl फूड को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करती है, HCl होने की वजह से, HCl क्या है, एसिड। एसिड क्या होता है, किसी भी सरफेस को या पार्ट को जला देता है। अब इसी चीज़ से स्टमक को कोई नुकसान ना हो, म्यूकस का सिक्रेशन करता है स्टमक, जिससे कि स्टमक खुद अपना बचाव करता है एसिड से। अब डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे क्या करते हैं, जो HCl है और डाइजेस्टिव जूस जैसे ही ये प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, यानी यहाँ पर प्रोटीन को तोड़ा जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट में प्रोटीन यहाँ पर एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट हम अपने समझने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको छोटे पार्ट में तोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो फूड एसिडिक मीडियम यानी HCl फूड में जब मिल जाता है तो फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ये स्टमक की बात थी। अब स्टमक से जब प्रोसेस हो गया, फूड डाइजेशन हो गया, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा पहुंचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचने के बाद क्या होता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग एक आप रस्सी देखेंगे, कुल 20-22 फीट की एक रस्सी जो हमारे पेट के अंदर क्वाइल्ड फॉर्म में रखी हुई है। ठीक है, ऐसे 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 7.5 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसके साथ ही होता है लीवर, जो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है हमारे अपर पार्ट राइट साइड में, ये ग्लैंड लीवर लगी होती है। ये लीवर हमारे बॉडी की लार्ज ग्लैंड है, याद रखिएगा, एंड इट सेक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस का सेक्रेशन करती है लीवर। तो जो लीवर और पैंक्रियाज जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के समय पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो लीवर और पैंक्रियाज से जो जूसेज हैं वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए लीवर का हमने काम देखा कि वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है। अब हमेशा सेक्रेट कर देगा तो ये बाइल जूस जाएगा कहाँ, बाइल जूस इकट्ठा होता है, एक सैक है, गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं, उसमें बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल करती क्या है, वैसे बाइल जूस करता क्या है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पैंक्रियाज, व्हाट डू पैंक्रियाज डू, पैंक्रियाज है क्या पहले वैसे उसको समझते हैं। ये क्रीम कलर का एक ग्लैंड है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। पैंक्रियाटिक जूस करता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो कि स्टमक में प्रोटीन थोड़ी सी टूटी थी, माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ था, वो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में यूज हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी उसको यूज कर सकती है उस फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, सिंपल शुगर ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप कहेंगे तो मैं इस नोट्स को ड्राइव में दे दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इतनी प्रोसेस हो जाती है तो ये फूड्स जो हैं पास हो जाते हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स जो इंटेस्टाइन की वॉल्स में होती हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की
फिंगर लाइक इनका वो स्ट्रक्चर होता है, जिससे की वजह से ज़्यादा जो फूड हो उसका सरफेस कांटेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूड से के अंदर से न्यूट्रिएंट्स से जो यूजफुल मटेरियल्स उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। इसको बोलते हैं वेलिकाइल्ड स्ट्रक्चर यानी सिंगुलर वाइलस। एसिमिलेशन क्या है? द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड से निकला, इसका जहाँ जहाँ बॉडी में ज़रूरत है उस जगह पर पहुँचाना, इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। यानी जैसे कि फूड पैकेट्स को अदर पार्ट ऑफ बॉडी में पहुँचाना, जहाँ पे अदर सेल्स को या कहिए कि अदर ऑर्गन्स को, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाना। ठीक है। 6 लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये वाइडर और शॉर्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होता है और शॉर्ट होता है। 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसका फंक्शन मेनली होता है वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना जो खाने में बच गया था, और रिमेनिंग वेस्ट को फिर एनस के थ्रू रेक्टम के पास से निकाला जाता है जो सेमी सॉलिड फेसेस होता है, और रिमूव थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा कुछ बात करने वाला नहीं है, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। तो आज की इस वीडियो